स्टीफेंस, हिंदू, एसआरसीसी, अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में आप लोगों के लिए सीट अवेलेबल है। यस गाइज, यू हर्ड मी राइट। अभी भी आप अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया है अपना ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड। यस गाइज, वेलकम टू चांद चैप्टर्स। माय नेम इज दिशिता एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटीज ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड। यस गाइज, इस बार तो डीयू ने हद ही कर दी क्योंकि इतने सारे मौके दिए आप लोगों को एडमिशन के जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बिकॉज अब मॉपअप राउंड के बाद भी जहां अब सारे ऑलमोस्ट प्रोसीजर खत्म हो गया है एडमिशन का, अब वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक ऑफलाइन मॉपअप राउंड रख दिया है एंड इसके बारे में आइए पूरी डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले गाइस, सब्सक्राइब के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना एंड जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो को अभी देखने की जरूरत है। तो गाइस, सबसे पहले तो जो आपका ये ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड है, ये जिसकी रजिस्ट्रेशन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17 September 5 PM to 19 September 11:59 PM। यस गाइस, आज ऑलरेडी 18 सितंबर हो गई है, तो कल ये 5 बजे स्टार्ट हुआ था एंड इट विल बी टिल 19 September 59 PM 11:59 PM। इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वेकेंट सीट लिस्ट भी आउट कर दी है, तो मेक श्योर आप डीयू के एडमिशन वेबसाइट पे जाकर ये दोनों चीजें चेकआउट कर लें अगर आपने अभी तक नहीं करी है। गाइस, इस पूरे राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशंस भी अलाउड है, मतलब जिन बच्चों ने अभी तक CSES पोर्टल पे रजिस्टर नहीं करा था वो भी कर सकते हैं, बट आप लोगों को नॉन रिफंडेबल फीस देनी होगी 1000 रुपीज की। जो बच्चे ऑलरेडी हैं उन लोगों को कुछ नहीं करना, बस अपनी डिटेल्स एडिट करनी है, अपने कॉलेज कोर्स का कॉम्बिनेशन डालना है एंड ऐसे इस तरीके से मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशंस आर ऑल्सो अलाउड, बट अगर अभी तक आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट हो चुकी थी तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते मॉपअप राउंड में, तब तो बिल्कुल बिल्कुल नो है। अगर आपको कोई कॉलेज में सीट मिली थी, किसी कोर्स में सीट मिली थी, तो आप लोग इस बार मॉपअप राउंड में ट्राई नहीं कर पाएंगे इफ यू ऑलरेडी गॉट अ कॉलेज। इसके अलावा गाइस, अब आप सोचोगे कॉलेज कोर्स का कॉम्बिनेशन डालना है, वो कैसे डाले? तो गाइस, वेबसाइट पर वेकेंट सीट मैट्रिक्स भी रिलीज हो गया है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें जितने आपके कोर्स, आपके प्रेफरेबल कोर्स एंड कॉलेज में सीट है अगर बची हुई है तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन डालकर अपना जो है इस मॉपअप राउंड के फॉर्म को फिल करिए। एंड गाइस, एलोकेशन कब होगी मॉपअप राउंड, इस मॉपअप राउंड की एलोकेशन कब होंगी? 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को होंगी। एंड ये कैसे किया जाएगा? इसके लिए जो है आपको रेगुलरली 23 सितंबर तक अपनी मेल को चेक करते रहना है। इनफैक्ट उसके भी 1-2 दिन बाद तक अपनी मेल्स को अच्छे से चेक करते रहो। ईमेल आईडी जो आपकी थी उस पे ही सारी इंफॉर्मेशन आएगी, उस पे आपको भेजा जाएगा एक इन्विटेशन लेटर। अब ये इनविटेशन लेटर समझो कि आपको कोई ना कोई सीट एलोकेट कर ही दी गई है। उस इनविटेशन लेटर में फुल डिटेल होगी कि आपको कब रिपोर्ट करना है, कहां किस टाइम पे रिपोर्ट करना है, फुल डिटेल होगी। एंड देन जो भी आपका रिपोर्टिंग वाली प्लेस होगी आपको वहां पे टाइम पे पहुंचना है एंड वहीं पे आपकी ऑन द स्पॉट फी पेमेंट होगी। जी गाइस, आपको वहीं पर जो है अलॉटमेंट होगी सीट की एंड वहीं पे आपको ऑन द स्पॉट फीस को पे करना होगा। ठीक है, तो मेल अपनी रेगुलरली चेक करते रहो क्योंकि उस पे ही सारी इंफॉर्मेशन आएगी। ये हमने देखा है कि ऑन द स्पॉट राउंड तो है बट सारी चीजें ऑनलाइन ही हो रही है, तो ध्यान से आप लोगों को ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ऑन द स्पॉट फी पेमेंट मैंने बोल दिया, ऑन द स्पॉट ही आपको पे करना होगा। मेक श्योर आप टाइम पे वहां पर फी पे कर दें। अगर आप वहां पर नहीं कर पाए ना ऑन द स्पॉट तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी एंड वो किसी और बच्चे को ऑफर कर दी जाएगी। तो मेक श्योर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो ताकि आप वहीं पे फी पे कर पाए, कोई देरी ना करें। ठीक है, तो सफिशिएंट बैलेंस लेकर आपको चलना है। फी पेमेंट कर इतना जो है एक एस्टिमेट अमाउंट रखना, जितनी आपकी फीस एस्टिमेटेड चेक कर लेना कि आपके कोर्स की और कॉलेज की क्या फीस है, उतना तो एटलीस्ट यार तुम रखना अमाउंट कि आप वहां पे जो है पे कर पाए एंड वहां पे कोई दिक्कत ना हो। एंड ओनली 2 अकम्पनिस्ट आर अलाउड। इसका क्या मतलब है कि आप लोगों के साथ 2 ही लोग जा सकते हैं, या तो आप अपने मम्मी पापा को लेकर चले जाओ या भाई या बहन को, किसी को लेकर चले जाओ। 2 ही लोग आप लोग के साथ जा सकते हैं। आपका प्रेजेंट होना वहां पर बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका वहां पे प्रेजेंट होना रिपोर्टिंग वाली प्लेस पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ गाइस, मेक श्योर अब इस राउंड में आप कोई भी फर्दर गलतियां ना करें। आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो भी अच्छे से करें एंड मैं आपको स्क्रीन पे विजिबल करा दूंगी जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर रिपोर्टिंग वाली प्लेस पर ले जाने होंगे, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जो प्रेस रिलीज है उसमें भी दी हुई है, तो मेक श्योर इसको अच्छे से आप चेक कर लो। डॉक्यूमेंट सबमिट भी सही से करना एंड वहां पे जो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उनको भी बिल्कुल ले जाना मत भूलना। अंडरटेकिंग वगैरह मत ले जाना क्योंकि अंडरटेकिंग वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेटेस्ट है तभी ले जाना, वरना जनरल कैटेगरी का ही आप सर्टिफिकेट डालना। ठीक है,
ठीक है। फी पेमेंट आपको टाइम पे करनी है, ऑन द स्पॉट फी पेमेंट होगी, इसलिए हमने इसको कह दिया है ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड, क्योंकि वहीं पे आपको फी पे कराए, आपको वहीं पे आपको फी पे करनी होगी, वहीं पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी एंड आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। रिपोर्टिंग आपको टाइम पे करनी है, ठीक है, क्योंकि वही आपके प्रेस रिलीज में भी मेंशन है, आप टाइम पे अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बच्चे हैं लाइन में, उनको सीट दे दी जाएगी, कहीं आपसे ये लास्ट मौका भी ना छिन जाए। ठीक है गाइस, एंड मेक श्योर कि आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें। लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि देयर विल बी नो फर्दर अपग्रेड। आप आगे कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं कर सकते कि आप एक्सपेक्ट करें कि अभी हमें कोई सीट मिल जाए, हम बाद में अपग्रेड कर लेंगे। नहीं, कोई अपग्रेडेशन का चांस ही नहीं है, ना ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपनी सीट से विड्रॉ भी नहीं कर सकते। आप विड्रॉ नहीं कर सकते से ये मतलब है कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा अगर आप विड्रॉ कर लेंगे। ऑब्वियसली आप, ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती आपको एक कॉलेज में रखेंगे और विड्रॉ ही नहीं करने देंगे। अगर आप विड्रॉ करेंगे भी तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इसका ये मतलब है। तो देयर इज नो फर्दर अपग्रेड एंड विड्रॉ ऑप्शन, आपके पास ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे। एंड आई होप कि मैंने पूरा ये जो राउंड है, इसके जो सारे आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए हो, सब आपको समझ आ गया हो। प्लीज टाइम से जो है आप रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि कल तक ही आपके पास टाइम है रजिस्टर करने का। एंड अगर आपके इसके अलावा भी कोई भी डाउट्स है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना, मैं हर किसी का रिप्लाई करूंगी। ऑल्सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू चाय एंड चैप्टर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।